कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। बीजेपी के इस तंज के बाद समाजवादी पार्टी की करहल इकाई ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से कहा है कि वे वहां से चुनाव लड़ें, और सपा प्रमुख का वहां से मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। मैनपुरी जिले का करहल वह क्षेत्र है जहां से 7 में से 6 बार समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है। विधानसभा सीट बनाए जाने के पहले इस इलाके से 1951 के चुनाव में किसान मजदूर प्रजा पार्टी और 57 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जीत का परचम फहराया था। करहल से मुलायम सिंह यादव परिवार के किसी सदस्य ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। शायद अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि वे यादव क्षत्रप नहीं, समाजवादी नेता हैं और उन्हें पुरखों की सुरक्षित सीट की जरूरत नहीं है। इसके पहले अखिलेश ने कहा था कि वे आजमगढ़ की जनता से पूछकर चुनाव लड़ेंगे, पर समझा जाता है कि आजमगढ़ से यादव नेता के चुनाव लड़ने का मतलब मुस्लिम यादव गठजोड़ को एक बार फिर पक्का करना था। लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरण और बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे के लगातार बढ़ते रहने के कारण अखिलेश मुस्लिम यादव गठजोड़ को कम से कम दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करने से समाजवादी पार्टी के खिलाफ और भगवा दल के पक्ष में ध्रुवीकरण होने का खतरा है। यादव बहुल करहल विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 6% है। यदि सपा वहां से चुनाव जीतती है तो यह बीजेपी को माकूल जवाब देना होगा। बीजेपी के हिंदुत्व के रथ पर लगाम लगाने के लिए ये राजनीतिक प्रतीकवाद और प्रयोग जरूरी है। बीजेपी ने 2017 में सपा के यादव केंद्रित राजनीति को ध्वस्त करते हुए निचले दोआब इलाके में 20 सीटें जीत ली थी। मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया जैसे यादव बेल्ट में सपा 6 सीटों पर सिमट गई थी। करहल से खुद सपा प्रमुख के मैदान में उतरने से राजनीतिक संकेत जाएगा और इलाके के दूसरी सीटों पर पार्टी को मजबूती मिल सकती है।